वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-33 के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेन लिमिटेड। और ये क्वेश्चन हमें डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने में जो डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के अंदर हेल्प करेगा। अब डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन में उन पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को कंसीडर करना चाहिए जिनकी वजह से हमारी ईपीएस डाइल्यूट हो, यानी डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से कम की तरफ जाए, लोअर हो, उससे ज़्यादा की तरफ ना जा रही हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में डाटा है वो ये है कि बेन लिमिटेड हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹200 million। The following shares are in issue since incorporation of BL on 1st January 2021. 100 million ordinary shares of ₹10 each, 20 million 8% cumulative preference shares of ₹20 each। वन प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये क्यूमुलेटिव भी हैं और कन्वर्टेबल भी हैं। वन प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू टू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2025, यानी फ्यू ईयर्स लेटर। कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। अब 2021 से यही शेयर्स चल रहे हैं, 2021 में यही होंगे, 2022 में भी सेम होंगे, क्योंकि मजीद किसी शेयर इशू की बात तो नहीं हुई। लेकिन हमें कैलकुलेट बेसिक ईपीएस भी करनी है और हमें कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस भी करनी है। अब यहाँ पर हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो बेसिक ईपीएस के लिए हमें चाहिए अर्निंग्स और नंबर ऑफ शेयर्स की बात करेंगे। अब अर्निंग्स अगर आप देखें तो हमें अर्निंग्स होती हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमें 200 मिलियन का गिवन है, और प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए आप देखें कि आपके पास 20 मिलियन शेयर्स हैं, 8% डिविडेंड है और ₹20 का एक शेयर है। तो 20 मिलियन शेयर्स इंटू ₹20 ईच, इससे टोटल अमाउंट आ जाएगी और 8% उसकी हम ले लेंगे तो वो हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा। तो ये डिविडेंड आ जाएगा 32 मिलियन। अब ये क्योंकि क्यूमुलेटिव है तो ये डिक्लेयर हुआ हो या ना हो, दोनों सूरतों में हमें इसको कंसीडर करना चाहिए। अब 32 मिलियन का डिविडेंड और 200 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, हमारे पास अर्निंग्स आ जाएंगी। नंबर ऑफ शेयर्स हमें क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर्स लेने होते हैं तो वो क्वेश्चन में हमें 100 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स गिवन है। तो इस तरह से हम जब ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1.68 पर शेयर की बेसिक ईपीएस आ जाएगी। तो क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट थी कि बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करें, वो हमारी कैलकुलेट हो गई। अब दूसरा स्टेप ये है कि हम कैलकुलेट करें डाइल्यूटेड ईपीएस। अब डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए जो रेलिवेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स लेने होते हैं। अब यहां पर जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो ये वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्योंकि ये कन्वर्टेबल हैं इनटू टू ऑर्डिनरी शेयर्स, कि अगर ये कन्वर्ट हो गए तो एक प्रेफरेंस शेयर के अगेंस्ट दो ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएंगे, तो पोटेंशियली ये ऑर्डिनरी शेयर है। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को जरा अंडरस्टैंड करेंगे। पहली बात यह कि अगर ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाएं तो हमारी अर्निंग्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल अर्निंग। तो अर्निंग्स के ऊपर यह फर्क पड़ेगा कि जो हमें 8% डिविडेंड देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा। तो ऊपर भी वैसे हमने कैलकुलेट किया, लेकिन दोबारा कैलकुलेट करते हैं कि 20 मिलियन शेयर्स ₹20 ईच और 8% के हिसाब से 32 मिलियन का ये डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, तो हमारी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। दूसरा इंपैक्ट है कि जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स कितने से बढ़ जाएंगे। तो हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स जो बढ़ेंगे, 20 मिलियन शेयर्स हैं और एक प्रेफरेंस शेयर के अगेंस्ट हमने दो ऑर्डिनरी शेयर देने हैं। तो 20 मिलियन के अगेंस्ट इंटू टू, तो हमें 40 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो जब हमारे पास इंक्रीमेंटल अर्निंग और इंक्रीमेंटल शेयर्स आ गए तो हम इंक्रीमेंटल ईपीएस जस्ट फॉर वर्किंग, इंक्रीमेंटल ईपीएस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्टैंडर्ड की, ना ही इंक्रीमेंटल ईपीएस जो है वो कहीं पर आपने प्रेजेंट या डिस्क्लोज करनी होती है, लेकिन ये एक वर्किंग है ये चेक करने के लिए कि क्या हमारी जो ईपीएस के अंदर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो डाइल्यूटिव हैं या एंटी डाइल्यूटिव हैं। तो हम देखते हैं कि इंक्रीमेंटल ईपीएस के लिए हमें जो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स लेनी है वो 32 मिलियन की हैं, जो नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं वो 40 मिलियन के हैं। तो इससे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 0.8 पर शेयर। अब नोटिस करें कि ये जो 0.8 पर शेयर है ये बेसिक ईपीएस जो 1.68 पर शेयर की है उससे लोअर है, उससे कम अमाउंट है। तो हमारा कंक्लूजन होगा कि ये डाइल्यूटिव हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्योंकि इनकी जो इंक्रीमेंटल ईपीएस आई है वो लोअर देन बेसिक ईपीएस आई है। अब हम डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा। अब डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हमें बड़ा सिंपल काम करना है।
वो सिंपल काम ये है कि हमें सबसे पहले वो अर्निंग लेनी है जो हमने बेसिक ईपीएस में ली थी, और इंक्रीमेंटल अर्निंग्स को भी उसमें शामिल कर लेना है, बिकॉज ये वाली डाइल्यूटिव है। तो ये बनती हैं 168, 168 प्लस 32, ये 200 मिलियन बन जाएगा बेसिकली। और फिर हमने बेसिक ईपीएस वाले शेयर्स और इंक्रीमेंटल शेयर्स इनको ऐड करके लिख देना, 100 मिलियन प्लस 40 मिलियन शेयर। तो अब हमारे पास जो डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट होगी इस बेसिस पर, वो होगी ₹1.43 पर शेयर। और आप नोटिस कर रहे हैं कि जो डाइल्यूटेड ईपीएस है ये लोअर है बेसिक ईपीएस से। तो क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट थी कि बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करें और डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करें। तो हमने वो बेसिक ईपीएस भी हमारी कैलकुलेट हो गई और डाइल्यूटेड ईपीएस भी कैलकुलेट हो गई। बाकी ये जो सब कुछ इन बिटवीन है, this is part of our working. That's all for today. Have a good day.